दोस्तों, सेक्शन 163 अभी आपने देखा, उसकी लीगल प्रोविजंस देखे। अब ये मेथड किस तरह से काम करेगा, इसके ऊपर आइए हम एक इलुस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो इलुस्ट्रेशन में मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये मेथड काम करता है। आइए, इलुस्ट्रेशन ऑन appointment under proportional representation. Proportional representation. चलिए, तीन लास्ट सेशन में आपने नोट किया कि तीन तरीके हैं। एक तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है और एक क्युमुलेटिव वोटिंग मेथड है। और तीसरा इनोवेटिव तरीका अगर आप कोई सोच सकते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। एनी अदर मेथड को हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, आइए। तो क्योंकि थर्ड मेथड तो डिफाइंड ही नहीं है, दो ही मेथड का नाम जिक्र है इसमें, तो दोनों को ही डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, पहले इनका मीनिंग देखेंगे। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युलेटिव ट्रांसफर मोड। तो आइए, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट हम जिक्र करें। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, फर्स्ट इज single transferable vote. First is single transferable vote. Under this system, each shareholder has only one vote. इसीलिए बोल रहे हैं इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हैज ओनली वन वोट। और उसमें क्या करना पड़ता है, ही हैज टू इंडिकेट his preference in the ballot paper. शाबाश। अब देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में हम क्या देखेंगे बेटा, अंडर दिस सिस्टम ईच शेयर होल्डर हैज ओनली single vote, has only one vote. He has to indicate his preference in the ballot paper. कैसे करेगा वो,
आइए समझेंगे इस बात को। और प्रेफरेंस कैसी होगी? द प्रेफरेंस will be equal to the preference will be equal to number of candidates to number of candidates। इलुस्ट्रेशन से समझेंगे, पहले नोट कर लीजिए। द कैंडिडेट who who receives maximum number of vote is declared elected। तो क्या सीखा हमने? तो उसको क्या करना पड़ता है? ही हैज़ टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस। आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि नंबर एक प्रेफरेंस आपकी किसकी है, नंबर दो की किसकी है इन द बैलेट पेपर। द प्रेफरेंस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट हु रिसीव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। और कम्युलेटिव वोटिंग, दोनों को इकट्ठा एक साथ एक ही इलुस्ट्रेशन से समझाऊंगा बेटा। पहले इसको कम्युलेटिव वोटिंग को नोट कर लीजिए। इट इज अ मेथड ऑफ वोटिंग, it is a method of voting wherein number of votes for each shareholder, number of vote for each shareholder is equal to number of share held। number of share held किस तरह से हम आपको समझाएंगे बेटा। नंबर ऑफ ईच शेयर होल्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर हेल्ड इनटू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, ये फॉर्मूला है इसका। क्या फॉर्मूला है जी? नंबर ऑफ वोट्स फॉर ईच शेयर होल्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर हेल्ड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इलेक्टेड। वोटिंग कैसे करेगा वो? आइए हम इस चीज को यहां पर समझेंगे। द शेयर होल्डर can either use all the votes in favor of
any one candidate or distribute his votes among the candidates. किस तरह से, एक इलस्ट्रेशन में हम समझेंगे इस बात को। आइए, अभी तो हमने इसका मीनिंग देखा है, आइए इलस्ट्रेशन से इस बात को समझते हैं। नोट कीजिए, एबीसी लिमिटेड हैज 22,000 शेयर होल्डर्स, मान लीजिए बेटा 2,000 शेयर होल्डर्स from a majority group and 500 shareholders from a minority groups. दो हजार शेयर होल्डर मेजोरिटी ग्रुप से हैं और 500 शेयर होल्डर माइनॉरिटी ग्रुप से हैं। और क्या करना है इन्हें, the shareholders have to elect the shareholders have to elect 5 directors to the board. 5 directors to the board. और इन्हें 5 डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। P Q R S T are nominated by the majority group and judge is nominated by the minority ग्रुप, और जेड नॉमिनेटेड है माइनॉरिटी ग्रुप से। तो इलस्ट्रेशन को अच्छे से समझेंगे। एबीसी लिमिटेड हैज 2,000 shareholders from a majority group and 500 shareholder from a minority group, यानी टोटल शेयर होल्डर्स कितने हो गए 2500। टोटल शेयर होल्डर्स हो गए इनके 2500, ध्यान रखना बात को। द शेयर होल्डर्स हैव टू इलेक्ट 5 डायरेक्टर्स। द शेयर होल्डर्स हैव टू इलेक्ट 5 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर इलेक्ट करने हैं जी 5। और किन किन लोगों का कैंडिडेचर है, पी का, क्यू का, आर का, एस का, टी का। ये सब नॉमिनेटेड किसके द्वारा है, मेजॉरिटी ग्रुप ने इन्हें नॉमिनेट किया है। और
Z is nominated by the minority group। ठीक है, तो सेक्शन 163 का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि माइनॉरिटी ग्रुप को भी मौका मिले कि वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन, ठीक है बेटा, वो भी अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाए। और आपको इसका मीनिंग जब मैं लिखवा रहा था तो मैंने इसको बताया था बेटा, इट एनेबल a minority of respectable strength, it enables a minority of respectable strength। अगर minority एक respectable strength की है तो ये उनको मौका देता है to elect its representatives in proportion to their voting strength। और मेथड ये भी आपको बताया था कि मेथड कंपनी के लिए ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल कैसे है? अगर एक कंपनी चाहती है कि इस मेथड के थ्रू डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट हो, then articles of association of the company should contain a specific provision expressing detailed procedure for appointment of director by proportional representation। आर्टिकल्स चाहते हैं कि इस मेथड से डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हो, तो आर्टिकल्स को डिटेल्ड प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी। दो तरीके तो यहाँ आपको एक्ट ने बताए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से और कम्युलेटिव वोटिंग से। कोई और मेथड आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में एक्सप्रेसली बताना होगा कि इस मेथड को भैया हम यूज़ करना, इस मेथड को हम यूज़ करना चाहते हैं। मैक्सिमम 2/3 of total number of directors should be appointed by proportional representation। इसके पीरियड की बात करी, रिमूवल की बात करी, ठीक है, और मोड ऑफ वोटिंग के ऊपर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए एक ही इलुस्ट्रेशन से, टाइम बचाने के लिए एक ही इलुस्ट्रेशन से मैं दोनों मेथड को यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। शाबाश बेटा। तो एक टेबल बनाएंगे मेथड को समझने के लिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड हो तो कैसे होगा, और क्युमुलेटिव मेथड हो तो कैसे होगा। डायरेक्टर्स इलेक्टेड अंडर द टू मोड्स। Directors elected under the two modes। शाबाश। एक टेबल बना लीजिए और उस टेबल के हम दो कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, और एक रो ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे लिखिए पर्टिकुलर्स और यहाँ पे लिखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और यहाँ लिखिए कम्युलेटिव वोटिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड।
डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड। तो यहाँ 5 हैं, यहाँ भी 5 हैं। इसी सिचुएशन में अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड यूज हो तो कैसे होगा, और इसी इलस्ट्रेशन में कम्युलेटिव वोटिंग हो तो कैसे होगा। तो ये बात समझ में आ जाती है जी, एक ही इलस्ट्रेशन से दोनों बातें जब हम समझते हैं। नंबर ऑफ वोट फॉर एवरी शेयर होल्डर्स। सेकेंड लिखिए, नंबर ऑफ वोट्स फॉर एवरी शेयर होल्डर। एक शेयर होल्डर के पास कितने नंबर ऑफ वोट है, इसमें एक ही वोट है, और इसमें 1 × 5 टोटल 5 वोट हैं उसके पास। तो हमने देखा था, मीनिंग में हमने देखा था कि जितने डायरेक्टर्स होंगे उतने ही उसके पास, जितने डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होगी उतने ही शेयर होल्डर के पास वोट भी होंगे। तो यहां हम चेक करेंगे टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एग्जाम में अगर आएगा तो एक मेथड आएगा, एक मेथड पूछेगा आपसे, तो आप सोल्व कर सकते हैं। जिस तरह से मैं स्टेप बना रहा हूं आप भी इस तरह से स्टेप बनाएंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, टोटल शेयर होल्डर कितने हैं, जितने वोट हैं 2500 वोट्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 12500। और यहाँ पे कितने हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, क्योंकि हम मान रहे हैं कि सिंगल वोट है हर आदमी के पास, सिंगल वोट है, तो 2500 शेयर होल्डर हैं तो 2500 उसके, तो टोटल 2500 वोट है। ठीक है, 2500 शेयर होल्डर हैं, तो हम कितने मान रहे हैं, 2500 वोट मान रहे हैं। और शाबाश बेटा, टोटल नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल कितने माने हमने, 2500 यहाँ पर है, और यहाँ है 12500, क्योंकि एक का 5 है ना, 2500 इंटू 5। ठीक है, तो 2500 इंटू 5 कितना आएगा, 12500। शाबाश बेटा। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स। पांच डायरेक्टर हैं और 2500 वोट हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ वोट टू बी ऑब्टेन्ड, टू बी obtained for election as a director। तो कितने वोट चाहिए डायरेक्टर बनने के लिए, इसमें 500 वोट मिल जाए अगर किसी को तो वो डायरेक्टर बन जाएगा, यहाँ पर 2500 वोट मिल जाएंगे तो वो डायरेक्टर बन जाएगा। और नंबर ऑफ वोट्स, अब लिखिए आगे, अवेलेबल फॉर, नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। यहां जी 500 हैं, क्योंकि 500 ही माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ पे 2500 हैं। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर एकता कर लें तो उनका रिप्रेजेंटेटिव जरूर अपॉइंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट लिखिए बैलेंस वोट्स अवेलेबल। बैलेंस वोट्स अवेलेबल,
यहाँ पे कितने बचे 2000, और यहाँ पे कितने बचे 2500। ध्यान से आपने नोट करना है यहाँ पे। यहाँ सॉरी, यहाँ कितने बचे 10,000, सॉरी यहाँ कितने बचे बेटा 10,000, यहाँ कितने बचे 2000, और यहाँ कितने बचे 10,000। तो डायरेक्टर बनने के लिए कितने वोट चाहिए थे? डायरेक्टर बनने के लिए अगर कम्युलेटिव मेथड यूज करें तो 500 वोट चाहिए, और अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज करें तो 500 चाहिए, और कम्युलेटिव मेथड यूज करें तो 2500 चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, अगर माइनॉरिटी आपस में एकता कर लें तो यहाँ भी वो अपना जेड को अपॉइंट करा पाएंगे, और यहाँ भी जेड को वो अपॉइंट करा पाएंगे। आइए इस चीज़ का एनालिसिस करें एक बारी। ये जो हमने यहाँ इलुस्ट्रेशन नोट करी है, इसका एक एनालिसिस करते हैं। देखिए बेटा बात को, आइए ये जो हमने सीखा इसी चीज़ का एनालिसिस करेंगे। both systems of voting ensure that the board will have fair representation, fair representation of the minority interest. लेकिन अगर मिनॉरिटी यहाँ पे ये चीज़, इस सिस्टम का जो बोटलनेक है वो ये है, अगर मिनॉरिटी रिस्पेक्टेबल स्ट्रेंथ की नहीं है फिर ये सिस्टम मिनॉरिटी की हेल्प नहीं करता। यानी ये उनकी कमेंडेबल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, शुरू में हमने यहाँ नोट किया कि नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल फॉर एवरी शेयर होल्डर 1, और माइनॉरिटी वाले कितने थे 500, और नंबर ऑफ वोट्स टू बी ऑब्टेन्ड फॉर इलेक्शन एज ए डायरेक्टर 500, ठीक है। तो इस मेथड से परफेक्टली हम ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर माइनॉरिटी आपस में एक हो जाए तो वो अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर पाएंगे। और इसकी मीनिंग में हमने क्या देखा था बेटा, अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है तो हर शेयर होल्डर के पास सिर्फ एक वोट होगा। ही हैज टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस। अब 500 वोट हैं आपके पास तो आपको प्रेफरेंस देनी है। ही हैज टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस इन द बैलेट पेपर। The preference will be equal to number of candidates. The candidate who receives maximum number of votes is declared elected. और जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट होंगे तो वो इलेक्टेड हो जाएगा। और cumulative voting में क्या है? It is method of voting wherein number of votes for each shareholder equal to number of shares held into number of directors to be elected. तो शेयर होल्डर यहाँ पे अपनी वोट्स यूज करेगा। द शेयर होल्डर कैन आइदर यूज ऑल द वोट्स इन फेवर ऑफ एनी वन कैंडिडेट और डिस्ट्रीब्यूट हिज वोट्स अमंग द कैंडिडेट्स। अगर कम्युलेटिव मेथड यूज कर रहे हैं और आपके पास, ठीक है, 2500 वोट हैं, तो 2500 वोट, ठीक है बेटा, अगर आपके पास
500 शेयर होल्डर हो आप मिनियोरिटी, और 500 गुना 5 डायरेक्टर अपॉइंट होने हैं, तो 2500 वोट हैं। और 2500 के वोट, अगर 2500 के 2500 वोट अगर आप जेड की तरफ कास्ट कर देंगे तो जेड डायरेक्टर बन जाएगा। तो इस तरह से सिस्टम काम कर रहा है बेटा। तो इसी चीज़ का ही एनालिसिस हम फर्दर कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखा, बोथ सिस्टम ऑफ वोटिंग इंश्योर दैट बोर्ड विल हैव फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके आनी है बेटा, क्वेश्चन की अच्छे से लिख कर आना है। इन बोथ द अबव मेथड्स if all the minority if all the minority shareholders concentrate their vote, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेट, यानी इकट्ठा कर दें अपने वोट्स को, concentrate their votes on a particular candidate, he will be elected। he will be elected। ठीक है, तो हमारे केस में कौन है, जेड उनका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। सो मिस्टर जेड विल बी इलेक्टेड, अगर वो सारे वोट्स एक तरफ इकट्ठा कर दें तो। शर्त ये है। आउट ऑफ 5 nominations received from out of 5 nominations received from the majority shareholders out of 5 nominations received from majority shareholders, any 4 of them will be any 4 of them will be elected out of 5 nominations received from the majority shareholders, any 4 of them will be elected as elected as minimum number of vote required, minimum vote, minimum vote requirement is 500। सिस्टम कैसे काम करेगा, एज any increase any increase in votes for one candidate will result in reduction
will result in reduction in votes for other candidates. तो आप इस चीज को जैसे मर्जी कैलकुलेट करके देख लो, 4 of them will be elected. 4 of them will be elected. 4 डायरेक्टर ये अपॉइंट कर पाएंगे मैक्सिमम मेजोरिटी। और लास्ट पॉइंट को क्या लिखा वो समझते हैं। आउट ऑफ 5 नॉमिनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम द मेजोरिटी शेयर होल्डर, मेजोरिटी शेयर होल्डर ने 5 नॉमिनेशन आपने किए हैं, एनी 4 of them will be elected। आप करके देख लो, 4 of them will be elected as minimum vote requirement is 500। तो टोटल जो वोट रिक्वायरमेंट है हमने इलस्ट्रेशन में देखा बेटा, वो कितनी है 500। तो टोटल वोट की रिक्वायरमेंट 500 है, ठीक है। तो टोटल वोट की रिक्वायरमेंट कितनी है बेटा 500। फिफ्थ पॉइंट में देखिए, नंबर ऑफ वोट्स अवेलेबल फॉर माइनॉरिटी शेयर होल्डर 500। अच्छा, ये फोर्थ पॉइंट में मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स टू बी ऑब्टेन्ड फॉर इलेक्शन एज अ डायरेक्टर। तो जितने माइनॉरिटी के शेयर होल्डर हैं उतनी रिक्वायरमेंट रखी है मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स की, ठीक है। इस सिस्टम में जो बैलेंस वोट बच गए हैं वो कितने हैं 2000। अगर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से अगर वोटिंग हो रही है तो 5 नॉमिनीज हैं और वोट 2000 हैं, तो कितने अपॉइंट हो सकते हैं 4 लोगों को वो अपॉइंट कर सकते हैं, किन्हीं 4 को वो अपॉइंट करेंगे। तो उनके वोट, उनके 2000 वोट 5 लोगों में बटे होंगे, तो कोई 4 लोग अपॉइंट होंगे, ठीक है ना जी। समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही बेटा। और यहाँ 2500 वोट चाहिए, यहाँ 2500 वोट चाहिए, और उनके पास हैं कितने वोट, उनके पास तो वोट हैं 10,000, ठीक है। और 5 कैंडिडेट अपॉइंट होने हैं तो वोट चाहिए टोटल 12,500। तो किसी भी सूरत में मेजोरिटी 4 डायरेक्टर से ज़्यादा अपॉइंट नहीं कर पाएगा। और फिर 5वां डायरेक्टर कौन अपॉइंट होगा, शाबाश, अगर माइनॉरिटी कंसंट्रेट कर लें अपने वोट्स को तो जेड। तो है ना बेटा, ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस केस में, ठीक है। पूरे सिस्टम को आइए एक बारी हम दोबारा से एनालिसिस करें, एक बारी और मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ बेटा पूरा मेथड आपको। पहले हमने देखा इसका मीनिंग में हमने इसका मीनिंग देखा बेटा। आप रजिस्टर निकालिए लास्ट एग्ज़ाम का सेशन का, वहाँ पे अपने मीनिंग लिखा। फिर हमने देखा बेटा, ठीक है, जब डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ शेयर होल्डर अपना रिप्रेजेंटेशन दें, अपना नॉमिनेशन फाइल करें, ठीक है, और उस तरीके से नॉमिनेशन फाइल करें और ये उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, एक मेथड बनाया जाए ऐसा, तो इस मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हम 3 मेथड यूज़ करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, क्यूमुलेटिव मेथड और एनी अदर मेथड। कोई भी मेथड यूज़ करो, आर्टिकल्स में अथॉरिटी चाहिए, और एटलीस्ट जो कम से कम 2/3 डायरेक्टर्स आपको ऐसे ही अपॉइंट करने हैं, ठीक है बेटा। जो पीरियड होता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड वंस इन एवरी 3 ईयर्स, यानी जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा। कोई इंटरीम कैजुअल वैकेंसी आ जाए तो 161 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप उसे फिल कर लेंगे। आइए इसके हम देखेंगे 2 मेथड। तीसरा मेथड को तो डिफाइन नहीं कर सकते, वो आप अपने आर्टिकल्स में डिसाइड कर सकते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब कि अंडर दिस सिस्टम ईच शेयर होल्डर हैज़ 1 वोट, यानी हर शेयर होल्डर को हम कितना वोट देंगे, 1 वोट देंगे, irrespective of his शेयर होल्डिंग। He has to indicate his preference in the ballot paper।
वो बैलेट पेपर में अपनी प्रेफरेंस दे देगा कि सबसे पहले मैं P को चाहता हूँ, फिर मैं Z को चाहता हूँ, फिर मैं Q को चाहता हूँ, फिर मैं R को चाहता हूँ। द प्रेफरेंस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, और प्रेफरेंस कितनी होगी? जितने कैंडिडेट्स होंगे। द कैंडिडेचर हु रिसीव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इज डिक्लेयर इलेक्टेड, और जो कैंडिडेट के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट मिल जाएंगे उसे हम इलेक्ट मान लेंगे। ठीक है। क्युमुलेटिव वोटिंग क्या है? दिस इज अ मेथड ऑफ वोटिंग वेयर इन नंबर ऑफ वोट्स फॉर ईच शेयर होल्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर हेल्ड, जितने शेयर्स हैं उसके पास। ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, और इनटू क्या कर देंगे? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। ठीक है। इट इज अ मेथड फॉर वोटिंग वेयर इन नंबर ऑफ वोट्स फॉर ईच शेयर होल्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। ठीक है जी। चलिए आओ इसे हम एक इलस्ट्रेशन से सॉल्व करने की कोशिश करें। The shareholders can either use all the votes in favor of any one candidate or distribute his vote या their vote among the candidates। आइए कैसे हम इस बात को समझेंगे। टोटल शेयर होल्डर हैं 2500, मेजोरिटी ग्रुप 2000 है और माइनॉरिटी ग्रुप 500 है। ठीक है बेटा। माइनॉरिटी ग्रुप की कितने हैं बेटा? 500। The shareholders have to elect 5 directors to the board, और PQRST ये कौन है बेटा? 5 डायरेक्टर्स मेजोरिटी के हैं। एंड जेड इज नॉमिनेटेड बाय द मिनोरिटी ग्रुप, और जेड ने नॉमिनेट किया है, मिनोरिटी ग्रुप ने नॉमिनेट किया है जेड को। 5 डायरेक्टर्स मेजोरिटी ने नॉमिनेट किए हैं और एक डायरेक्टर माइनॉरिटी ने नॉमिनेट किया है। ठीक है जी। आइए बेटा, और हमने इसका मेथड आपको बेटा ये 5 स्टेप में बताया। सबसे पहले आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ वोट डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड 5 है, और क्युमुलेटिव वोटिंग में भी 5 है। ठीक है। और फॉर्मूले में हमने क्या देखा था बेटा? शाबाश। इसमें हम इलस्ट्रेशन में मान रहे हैं कि एक ही वोट समझने के लिए शेयर होल्डर एक ही वोट हेल्ड करता है, तो यहाँ मान रहे हैं कि नंबर ऑफ वोट्स फॉर एवरी शेयर होल्डर यहाँ 1 है और यहाँ 5 है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ कितने हैं? 2500, क्योंकि 2500 एक शेयर होल्डर का एक वोट है तो 2500। यहाँ कितने हैं? एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है तो 500, 2500 तो शेयर होल्डर, 2500 तो वोट हो गए, और उसको 5 से हम गुना कर देंगे तो 12500। मिनिमम नंबर ऑफ वोट कितने चाहिए? 500 आर्टिकल्स में लिखा है जी 500 शेयर्स, 500 वोट पड़ जाएंगे एक तरफ, तो वो एक डायरेक्टर के फेवर में तो वो इलेक्ट हो जाएगा। यहाँ कितने चाहिए? 2500 वोट चाहिए। और माइनॉरिटी के पास कितने हैं? 500 शेयर्स हैं। यहाँ पर कितने हैं? 2500 शेयर्स हैं, 2500 वोट्स हैं, ऐसे कह लीजिए। और बैलेंस यानी मेजोरिटी के पास कितने हैं? 2000, और यहाँ पे कितने हैं? 10,000। और फिर इस चीज़ का हमने एनालिसिस किया, इस मेथड का यहाँ पे एनालिसिस किया। बोथ सिस्टम ऑफ वोटिंग ensure that the board will have fair representation of the minority interest। फेयर रिप्रेजेंटेशन है मिनोरिटी इंटरेस्ट का। अब इस बात पे बात डिपेंड करती है कि वो क्या कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने वोट क्या नहीं। अगर वो कर पाए तो जेड इलेक्ट हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट नहीं होगा। इन बोथ द अबव मेथड्स इफ ऑल द मिनोरिटी शेयर होल्डर्स कंसंट्रेट देयर वोट्स ऑन अ पर्टिकुलर कैंडिडेट ही विल बी इलेक्टेड, सो मिस्टर जेड विल बी इलेक्टेड। ठीक है। तो अगर मिस्टर जेड डायरेक्टर बन जाएगा सब्जेक्ट टू if they can concentrate their votes
at one place. Out of 5 nominations received from majority shareholder, अब एक डायरेक्टर को अपॉइंट होने के लिए 500 वोट चाहिए, तो टोटल उनके पास वोट ही कम्युलेटिव में के केस में 10,000 हैं और 2500 वोट चाहिए, तो 5 में से वो 4 को इलेक्ट कर पाएंगे, 5वां इलेक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों ही मेथड में। ठीक है बेटा। सिस्टम काम कैसे करता है कि as any increase in votes for one candidate will result in reduction in votes for other candidates. 4 of them will be elected. आप कैलकुलेट करके देखेंगे, आप थोड़ा सोच के देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि सिर्फ 4 ही कैंडिडेट इलेक्ट हो पाएंगे मेजोरिटी के द्वारा, 5वां नहीं कर पाएंगे, वो किसी भी सूरत में 5वें को इलेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप इसको अच्छे से करो, कोई भी डाउट है इस पर तो मुझसे आप पूछो। शाबाश बेटा।